चैनल और आज का हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 6 से द राइट थिंग। और इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन मैं ऑलरेडी आपको दे चुका हूँ पिछले वीडियो में। तो आज हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स और बाकी सॉल्यूशंस देखेंगे। हाँ, लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए ताकि सारे वीडियोस जो हैं उनकी जानकारी आपको मिलती रहे। और एक नया फीचर जो यूट्यूब पे आया है आजकल, नीचे हाइप का ऑप्शन आता है। तो जब आप वीडियो को क्लिक करेंगे तो नीचे हाइप का ऑप्शन आपको मिलेगा, उस हाइप के ऑप्शन पे भी क्लिक करके वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। और इस वीडियो में हम सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे। मैं आपको सारे सॉल्यूशंस दूंगा साथ साथ, लेकिन एक्सप्लेनेशन आपको सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स का मिलेगा। तो अगर आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी लिखने हो तो आप वीडियो को पॉज करके या फिर स्क्रीनशॉट लेके इसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हो, वर्क इन पेयर्स एंड डिस्कस। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। फर्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहाँ पर पेज नंबर वाइज यहाँ पर सब कुछ दिया गया है, पेज नंबर 7। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो पहला क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, पेज वाइज यहाँ पर सब कुछ दिया गया है। पेज नंबर 70 का क्वेश्चन है ये। तो अगर आपको ये क्वेश्चन चाहिए तो आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर इसको पॉज करके भी नोट डाउन कर सकते हैं। व्हाट डज अतिथि देवो भव मीन्स? तो इसका मतलब होता है टू ट्रीट गेस्ट विद रिस्पेक्ट एंड काइंडनेस लाइक दे आर डिवाइन। हमें भगवानों को ऐसे मेहमानों को ऐसे ट्रीट करना चाहिए जैसे वो भगवान समान हो, बड़े ही रिस्पेक्टफुली उनको ट्रीट करना चाहिए। तो आगे भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं। वाई इज इट इम्पॉर्टेंट टू बी पोलाइट टू गेस्ट? गेस्ट के साथ पोलाइट रहना क्यों जरूरी है? बीइंग पोलाइट मेक्स गेस्ट फील वेलकम एंड हैप्पी। जब हम पोलाइट रहेंगे तो गेस्ट जो है उनको बड़ा ही खुशी फील होगी और वो वेलकम फील करेंगे, जैसे हम उनका स्वागत करें, यानी कि उनके आने से हम खुश हैं। ये हमारे मन में उनके प्रति रिस्पेक्ट शो करता है और उनके मन में भी हमारे प्रति, हमारे रिलेशनशिप के प्रति और ज़्यादा रिस्पेक्ट पैदा होगी और हमारा रिलेशन और भी स्ट्रॉन्ग होगा। अगले क्वेश्चन ये कुछ अरेंज करना है, आप खुद यहाँ पे कर सकते हैं बच्चों, क्योंकि सारे क्वेश्चन जो हैं इसमें काफ़ी एक्सरसाइज के पार्ट्स दिए गए हैं। तो मैं आपको एक्सरसाइज के आंसर्स जरूर यहाँ दे रहा हूँ, लेकिन क्वेश्चन आंसर्स हम सारे डिस्कस करेंगे, मैं अच्छे से आपको समझाऊंगा। तो ये जो क्वेश्चन हैं एक्सरसाइज के, ये आप अपने हिसाब से देख लीजिए। यहाँ पर मैं आपको स्क्रीन पे एक बार सारा कुछ दे रहा हूँ ताकि आप वहाँ से इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर इसको किसी भी तरीके से आप रख सकते हैं अपने पास। तो ये क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। डू यू थिंक मैरी विल बी एबल टू फॉलो हर मदर्स एडवाइस सक्सेसफुली व्हेन मिसेस हार्डिंग एंड मिसेस ली विजिट? व्हाई और व्हाई नॉट? क्या आपको लगता है कि मैरी जो है अपनी माँ की एडवाइस को मान पाएगी, यानी कि अच्छे से फॉलो कर पाएगी जब वो दोनों लेडीज़ मिसेस ली और मिसेस हार्डिंग वहाँ आएंगी? No, Mary might not follow her mother's advice successfully. She is overconfident and doesn't fully understand how to be polite. She talks too much and might say the wrong things. अब हमने स्टार्टिंग में ही देख लिया था कि जो मैरी है वो बहुत ही ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट टाइप ऑफ गर्ल है, जो कि पूरे तरीके से अपने माँ की बात को सुनने से पहले ही वो बोलती है हाँ हाँ मुझे आता है, सब कुछ आता है, इस प्रकार से। तो यहाँ से पता लगता है कि वो ओवर कॉन्फिडेंट है और उसे पोलाइट रहना नहीं आता है, बहुत ज़्यादा बोलती है, बातूनी है वो लड़की। और हो सकता है जब बातचीत हो रही हो तो कुछ सही की बजाय वो कुछ गलत चीज़ों को भी वहाँ पर बोल दे। तो हमारा मानना यही है कि शायद वो नहीं कर पाएगी सक्सेसफुली अपनी माँ की दी हुई इंस्ट्रक्शंस को फॉलो। ये रेक्टिफिकेशन एरर जैसा है कुछ। आपको चैप्टर अगर आपने रीड किया है अच्छे से और मैंने जैसे आपको समझाया था, अगर आपने अच्छे से समझा है तो आप इसको अच्छे से लिख सकते हैं खुद ब खुद भी। बट मैं फिर भी आपको एक बार स्क्रीन पे घुमा देता हूँ ये सारा कुछ, तो आप यहाँ से इसको कॉपी कर सकते हैं। अब कुछ क्वेश्चन है हमारे पेज नंबर 78 वाले। रीड द एक्सट्रैक्ट्स गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। अब हमें क्वेश्चंस के आंसर देने हैं इस एक्सट्रैक्ट को रीड करके। तो यानी कि एक कॉम्प्रिहेंशन पैसेज की तरह ये ऑप्शंस भी दे रखे हैं, तो ये भी आप खुद कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आपको कहीं भी डाउट है तो आप यहाँ से नोट डाउन कर सकते हैं। तो ऐसे 2 से 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, सेकंड पे हम पहुँच चुके हैं, आगे देख लेते हैं। तो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो बच्चों जिस चीज़ की आपको इंतजार थी वो पार्ट आ चुका है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। Why does Mary comment about Mr. B's routine and profession reveal about her viewpoint on bankers and their way of life? अब मैरी जो थी उसने कमेंट किया था मिस्टर बेस्ट जो थे उनके रूटीन और उनके प्रोफेशन के बारे में। तो इससे, क्योंकि वो बैंकर थे, तो बैंकर्स के प्रति उनका जो मैरी का जो नज़रिया था और किस प्रकार से वो उसको देखती थी वो झलकता है। तो हमें बताने की कैसा नज़रिया था।
Mary thinks bankers like Mr. Best have a boring life. She says he lives in trains. What kind of life is that? And bankers can't think, showing she doesn't respect their job और lifestyle. तो मैरी ने कहा था कि मिस्टर बेस्ट की लाइफ जो है बहुत ही बोरिंग है, क्योंकि वो सारा ज़िंदगी यानी कि उसका सारा दिन तो ट्रेन में निकल जाता है। ये कैसी ज़िंदगी है, कैसा जीवन है। तो बैंकर्स के बारे में वो बोलती है कि बैंकर्स सोच नहीं सकते हैं, यानी कि उनके थिंकिंग कैपेबिलिटी नहीं होती है। इससे पता लगता है कि बैंकर्स के प्रति या उनके जॉब के प्रति, उनके लाइफस्टाइल के प्रति किसी भी प्रकार का जो रिस्पेक्ट है वो उसके मन में नहीं है। What can we say about Mary's understanding of polite conversation based on her interactions with the guest? तो हम मैरी जो है उसकी अंडरस्टैंडिंग के बारे में क्या समझ सकते हैं जब उसने गेस्ट के साथ बातचीत की, किस प्रकार से उसने बातचीत की। तो इससे हमें क्या पता लगता है कि वो कितनी ज़्यादा पोलाइटनेस के बारे में समझ चुकी है। Mary doesn't understand polite conversation. She says rude things like calling Mr. Best's clothes funny and criticizing the dog, which upsets the guest. She doesn't follow her mother's advice to be kind. अब मैरी जो है, खैर कहने को तो वो बच्ची है, और हम ये भी जानते हैं कि वो काइंडनेस या पोलाइट कन्वर्जेशन के बारे में कुछ भी नहीं जानती है। कैसे पता लगता है हमको स्टोरी में से? वो मिस्टर बेस्ट के बारे में कमेंट करती है, उसके प्रोफेशन के बारे में, उसके फ़नी कपड़ों के बारे में, इवन और डॉग्स को भी क्रिटिसाइज़ करती है, जो चीज़ें गेस्ट को अपसेट कर देती हैं। तो हम कह सकते हैं कि उसने अपनी मदर की जो एडवाइस थी उसको फॉलो नहीं किया बिल्कुल भी। What do you think the repeated stage direction no one speaks indicates about the atmosphere in the room when Mary speaks? अब बार बार हमने देखा है कि कहानी के अंदर एक लाइन दोहराई जाती है, नो वन स्पीक्स, यानी कि मैरी जब बोलती है उसके बोलने के बाद कुछ समय के लिए सब लोग चुप हो जाते हैं। तो ये एटमॉस्फेयर, किस प्रकार का एक एटमॉस्फेयर वहाँ पर हमें दर्शाता है उस ड्राइंग रूम के अंदर जहाँ पर वो बैठकर बातचीत कर रहे हैं। इट शोज द रूम बिकम्स ऑकवर्ड एंड साइलेंट। तो हमें यहाँ पर दिखाई देता है, पता लगता है कि रूम जो है वो ऑकवर्ड और साइलेंट, एकदम सन्नाटा हो गया, और एक वो ऑकवर्ड सा फील करते हैं लोग भी, क्या बोल रही है लड़की। मैरीज रूड कमेंट्स मेक द गेस्ट अनकम्फर्टेबल। मैरी के जो रूड कमेंट्स हैं वो उसको अनकम्फर्टेबल बनाते हैं गेस्ट को, यानी कि उस रूम में जो अवेलेबल हैं। सो दे डोंट नो व्हाट टू से एंड द मूड बिकम्स टेंस। अब उनकी बात सुन के, मैरी की बात सुन के उनको कुछ समझ में नहीं आता भी क्या जवाब दें, क्या बोलें। तो इस प्रकार से उनका जो मूड है वो बिगड़ जाता है, वो काफ़ी चुप हो जाते हैं, कि मूड खराब हो जाता है। तो बच्चों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, हाउ डज मैरीज एटीट्यूड टुवर्ड्स द गेस्ट चेंज थ्रू आउट द प्ले। पूरे प्ले के दौरान हमने देखा कि वो जो लड़की थी मैरी, उसका एटीट्यूड गेस्ट के प्रति कैसे बदलता है। एट फर्स्ट मैरी इज कॉन्फिडेंट एंड ईगर टू टॉक टू द गेस्ट। स्टार्टिंग में तो वो बड़ी ही उत्सुक होती है गेस्ट से बात करने के लिए, बट आफ्टर मेकिंग मिस्टेक्स शी फील्स सॉरी एंड एम्बेरेस्ड। जब वो बहुत उत्सुक है स्टार्टिंग में तो बात करने के, लेकिन बाद में जब उसको पता लगता है कि वो गलत बोल रही है, फिर अपनी मिस्टेक्स के लिए सॉरी फील करती है, और कुछ एम्बेरसमेंट भी उसको होता है। वो बार बार कहती है ओह आई एम सॉरी, कई बार वो ये बोल चुकी है। एट द एंड शी स्टिल सेज द रॉन्ग थिंग आस्किंग कांट यू गो। तो अंत में भी उसके मुंह से गलत ही सेंटेंस निकलता है। वो पूछती है कांट यू गो। तो इस प्रकार से उसका जो एटीट्यूड है वो चेंज तो हो रहा है बार बार, लेकिन अंत में भी वो अपनी गलत वाक्य बोलकर ही गेस्ट को वहाँ से रवाना करती है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। व्हाट डू मिसेस हार्डिंग्स एंड मिसेस ली रिस्पॉन्सेस टू मैरीज ब्लंडर्स ड्यूरिंग देयर विजिट रिवील्स अबाउट देयर कैरेक्टर। अब वो दोनों महिलाएं जो उनके घर पे गेस्ट के तौर पे आई हैं, वो मैरी के जो ब्लंडर्स, यानी कि मैरी जो बार बार बातचीत करते हुए गड़बड़ करती है, उसमें वो किस तरीके से वो जवाब देती हैं या किस तरीके से उस पर रिएक्ट करती हैं। तो इससे उन लेडीज़ के कैरेक्टर के बारे में क्या पता लगता है। मिसेस हार्डिंग एंड मिसेस ली आर पोलाइट बट फर्म। वो दोनों पोलाइट हैं लेकिन फर्म, काफ़ी सख्त भी हैं। They correct Mary like when Mrs. Harding says, I have no children, and Mrs. Lee says, my brother is a banker.
They stay calm but leave early, showing they are patient but not happy with Mary's rudeness. तो दोनों जो महिलाएं हैं वो पोलाइट हैं लेकिन फर्म भी हैं, यानी कि हमने देखा कहानी के अंदर किस प्रकार से बार बार जो दोनों महिलाएं थी वो मैरी के गलत बोलने में उसको करेक्ट करती हैं। जैसे कि मिसेस हार्डिंग कहती हैं कि मेरे कोई भी बच्चे नहीं हैं, और दूसरी मिसेस ली कहती हैं कि मेरा भाई तो एक बैंकर है। तो यानी कि उसकी बैंकर के प्रति जो नज़रिया था उसको करेक्ट करने के लिए दोनों महिलाएं तुरंत मुँह फटे बोल देती हैं। वो दोनों काम एकदम शांत जरूर हैं लेकिन अंदर से उनको बहुत बुरा लगा है, इस वजह से वो जल्दी चली जाती हैं, जिससे पता लगता है कि वो पेशेंट तो हैं, यानी कि उनके अंदर थोड़ा सा पेशेंट संयम तो है, लेकिन वो मैरी की रूडनेस से खुश बिल्कुल भी नहीं थी, इसलिए वो थोड़ा जल्दी चली जाती है वहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। इन वॉट वे डज द प्ले शो द इम्पोर्टेंस ऑफ नोइंग हाउ टू एंगेज इन पोलाइट कन्वर्जेशन। तो इस प्ले के द्वारा हमें पोलाइट कन्वर्जेशन के बारे में क्या पता लगता है, यानी कि हम कैसे पोलाइटली कन्वर्जेशन कर सकते हैं, इसके बारे में हमें क्या पता लगता है। द प्ले शोज दैट पोलाइट कन्वर्जेशन मेक्स पीपल फील कंफर्टेबल एंड हैप्पी। अगर हम पोलाइटली बात करते हैं किसी से तो हम काफ़ी कंफर्टेबल और हैप्पी फील कर सकते हैं हमारे गेस्ट के साथ, और गेस्ट भी ऐसा ही फील करेंगे। मैरीज रूड वर्ड्स अपसेट द गेस्ट, लेकिन मैरी जो है वो रूड वर्ड्स का यूज़ करती है जिससे गेस्ट अपसेट हो जाते हैं, मेकिंग द विजिट ऑकवर्ड, जिससे जो विजिट थी वो ऑकवर्ड सी लगने लगती है, यानी कि उन्हें लगता है कि शायद हम गलती कर दी हमने यहाँ पे आके। हर मदर्स एडवाइस टू बी काइंड शोज दैट पोलाइटनेस हेल्प्स बिल्ड गुड रिलेशनशिप। अब माँ ने उससे कहा था कि तुम अच्छे से उनके सामने पेश आना। पहले तो उसने कहा कि तुम बाहर चली जाओ थोड़ी देर खेलने के लिए वॉक पे, लेकिन बाद में वो बोली कि मुझे रहना है यहाँ पर। तो माँ ने उसको एडवाइस दिया, काफ़ी इंस्ट्रक्शन भी दी कि कैसे पोलाइट रहना है। तो हमें ये पता लगता है कि कैसे पोलाइटनेस से अच्छे रिलेशनशिप भी बिल्ड किए जा सकते हैं। आगे बच्चों हमारा जो नोट्स वगैरह कुछ और भी हैं जिनको मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा, वन वर्ड आंसर्स हैं, आप इनको यहाँ से कॉपी कर सकते हैं अपनी बुक के अंदर। तो बच्चों काफ़ी लंबा चैप्टर, एक्सरसाइज काफ़ी लंबी है, तो जितनी भी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस आपके टीचर्स आपको करने को बोलते हैं आप यहाँ से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है बच्चों, रीड द हाईलाइटेड वर्ड्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस फ्रॉम द टेक्स्ट। इनको रीड करना है और करेक्ट आंसर सिलेक्ट करना है। यहाँ देखिए यस नो बताना है आपको। यहाँ भी कुछ फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए हैं, इनको आपको सॉल्व करना है, कंप्लीट करना है। यहाँ पर ये आंसर्स दिए गए हैं, आप यहाँ से ये आंसर्स इनके देख सकते हो, ये सारे आंसर्स हैं। तो आगे फिर ऐसे ब्लैंक्स दिए गए हैं कुछ प्रेजेंट कंटिन्यूस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के, ये भी आपको इसी प्रकार से सॉल्व करने हैं। आगे है आपका पंक्चुएशन, फंक्शन, अलग अलग तरह के पंक्चुएशंस के बारे में बताया गया है। एक्सक्लेमेटरी डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस के बारे में बताया गया है। अब यहाँ पर पूछा गया है सेंटेंस को आपको आइडेंटिफाई करना है और पंक्चुएट करना है प्रॉपरली। तो ये भी कुछ क्वेश्चन आंसर्स दे रखे हैं आपको, यहाँ पे रीड करके इनके आंसर्स खुद ब खुद लिखने हैं। ट्रू एंड फॉल्स दिए गए हैं कुछ। तो बच्चों यही था हमारा चैप्टर आज का। मैं इस चैप्टर को पूरा ख़त्म करके आपके सामने छोड़ दे रहा हूँ। अभी आप यहाँ से जो भी चीज़ आपको चाहिए आप यहाँ से नोट डाउन कर सकते हैं, पॉज करके वीडियो को, या फिर स्क्रीनशॉट लेके भी रख सकते हैं अपने पास। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो बच्चों तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और जैसा कि मैंने आपसे रिक्वेस्ट की कि नीचे जो हाइप का बटन है उसको जरूर दबाइएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को देख सकें। टिल देन गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।